हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब अपने को डेटाबेस की कोई भी चीज़ को डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए अपन सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी में क्या कहते हैं, बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं अपने पास, बहुत सारे कीवर्ड्स भी होते हैं जिससे अपन को हेल्प मिलती है। कोई पर्टिकुलर डेटा चलाना हो अपने को, ठीक है, कोई कंडीशन देके चलाना हो तो उसके लिए अपने पास सिलेक्ट में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपन अपने उसको सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और एक 11 जी को। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। एसक्यूएल वर्कशॉप में जाऊँगा, कमांड्स में। ठीक है, तो अब मैंने आपको ध्यान हो तो एक वीडियो में जिसमें इंस्टॉलेशन करवाया था उसमें लोड डॉट सैम्पल नाम की एक अपने को फाइल अपन ने वो की थी, स्क्रिप्ट में डाली थी। अब उसी लोड डॉट सैंपल में अपने एक क्या कहते हैं टेबल थी उसमें एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, तो उस एम्प्लॉय नाम की टेबल पर आज अपन सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कौन सी टेबल है। यहाँ पे मैं DESC टेबल की डिस्क्रिप्शन देखूंगा। ये डिस्क्रिप्शन देखने के लिए होता है टेबल का। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे टेबल का। ये टेबल का अपने पास डिस्क्रिप्शन आ चुका है। इसमें अपने पास है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसमें अपने पास प्राइमरी की कौन सी है? एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट नहीं ले सकता, मेरे को एक ही जैसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा जो कि अपन कर चुके हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मैं पहले ये देखूंगा इसमें कितनी रोज है। ठीक है, देखो यहाँ पे चली और इसने 10 रो सिलेक्ट, 10 रो निकाल दी और उसके बाद क्या बोल रहा है, मोर देन 10 रोज अवेलेबल, इंक्रीज द रो सिलेक्टेड टू व्यू मोर रोज। मतलब इसमें 10 रो नहीं है, उससे ज़्यादा रो हैं, तो उसको अपने को ज़्यादा रो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपन रो के ऑप्शन पे जाएंगे और बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, मैंने 200 कर दिया इसको। ठीक है, अब चला के देखता हूँ इसको, तो देखो इसमें रोज आ गई है अपनी कितनी, यहाँ से अपने देखो 107 रोज रिटर्न हो गई। ठीक है, तो अपने पास उस डेटाबेस में कितनी रोज हैं? 107। ठीक है, तो अब इस पे अपन सारी तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मैं कि जैसे यहाँ पे मैंने दिया सिलेक्टर, मतलब कौन सा, ये सिलेक्टर है मेरा स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इसमें क्या होता है, इसको करने से सारे नेम्स जो हैं अपने पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे यहाँ पे आ चुके हैं ये। ठीक है, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है तो उसका नाम दे दूंगा मैं। जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या होगा, सारी एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगी। इसमें यहाँ पे सारी एम्प्लॉय आईडी आ चुकी हैं। ठीक है, अब एक अपने पास होता है एलियास होता है। जैसे कि मुझे इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे, तो एलियास का यूज़ करते हैं अपन। यहाँ पे एलियास का यूज़ करने के लिए अपने पास एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है ASS। ठीक है, एज जो भी बोलते हैं उससे। ठीक है, तो एज, अगर मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ये बड़ा लग रहा है, इसकी जगह कुछ और प्रिंट कराना है। ठीक है, एलियास मतलब बहुत जगह काम आता है। एलियास मतलब उसका एक तरीके से दूसरा नाम हो गया। ठीक है, पेट नेम हो गया उसका। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका कर दिया आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी की जगह आईडी लगा दिया, तो देखो अब यहाँ पे आईडी आएगा। ठीक है, तो यही एलियास का काम होता है। एलियास क्या करता है, एक तरीके से उसका पेट नेम बना देता है। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक गोयल, घर का नाम कुछ और होगा, तो ऐसे ही घर का नाम अभी है जैसे मेरा। ठीक है, तो इसलिए इसका एलियास बना दिया इसने, एक पेट नेम बना दिया, तो ये अपने पास एलियास होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या अपन ने कर दिया। यहाँ पे देखो अपन ने आज पढ़ा है सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ी है अपन ने, स्टार, और एक चीज़ पढ़ी है अपन ने क्या, स्टार के बाद पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करना हो। ठीक है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ इसमें, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और अपन ने एक चीज़ क्या पढ़ ली, एलियास, जो कि अपना होता है क्या, AS। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। DQL के अंदर आ जाएगा ये अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट, DQL के अंदर आता है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से स्टार प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको अगली उसकी क्वेरी के लिए। अगली क्वेरी मैं क्या चलाऊंगा, देखो पहले स्टार, यहाँ पे देखो ये जॉब आईडी है, ठीक है। तो जॉब आईडी अपने पास क्या है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो रही है। तो अपन लोगों को कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अपने को मतलब एक डेटा डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट करना है, मतलब सेम टू सेम या डुप्लीकेट डेटा अपन प्रिंट नहीं करा सकते, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता लगाना है कि आईटी प्रो में कितने प्रोफेसर हैं, तो सिर्फ मतलब आईटी प्रो का वो हो जाए डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा क्या, डिस्टिंक्ट, और मैंने क्या प्रिंट किया यहाँ पे, डिस्टिंक्ट जॉब आईडी, ठीक है। तो अब मैं जहाँ पे ये प्रिंट करूँगा तो देखो टोटल रोज अपने पास कितनी है, 107। यहाँ पे टोटल रोज अपने पास 107 है, ठीक है। तो जब अपन ये डिस्टिंक्ट वाली क्वेरी चलाएंगे तो ये डुप्लीकेट वाले सारे हट जाएंगे। तो जॉब आईडी अपन चला के देखते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे अपन। तो देखो यहाँ पर कितनी रो रिटर्न हुई, 19। तो मतलब अपने पास जॉब आईडी कितने तरीके की थी, 19। तो अपने पास कितने कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, कितनी जॉब आईडी हैं, 19 टाइप की जॉब आईडी हैं। तो कुछ ऐसा अगर अपने को चाहिए, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट प्रिंट नहीं कराना हो कहीं भी, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो अपने पास उसके लिए क्या होता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड होता है अपने पास, डिस्टिंक्ट। अब ये कीवर्ड क्या करता है अपना, कि यूज्ड टू डिस्प्ले डिफरेंट डेटा दैट इज नॉट डुप्लीकेट, ठीक है। अगर डुप्लीकेट डेटा अगर अपने को नहीं प्रिंट करना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट का, ठीक है। तो अब अपने पास चीज़ आ जाती है, एक क्लॉज आता है वेयर क्लॉज, ठीक है। तो मैंने वेयर क्लॉज आपको जैसे कि पहले भी बता रखा है शायद। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, कोई भी कंडीशन लगा के अपने को मतलब कंडीशन देनी है कि जैसे अगर किसी की एम्प्लॉय आईडी 101 है तो उसका डेटा अपने को प्रिंट कराना है, ठीक है। किसी की एम्प्लॉय आईडी कुछ है, या फिर किसी की सैलरी है, या मान लो किसी का डिपार्टमेंट आईटी प्रोग है तो उनके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए अपन के पास होता है वेयर क्लॉज, ठीक है। अब वेयर क्लॉज में क्या होता है, वेयर क्लॉज में भी अपने पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशन लगाने के लिए। जैसे कि आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा होगा, कंडीशन लगाने के लिए अपने पास ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह के साइन होते हैं। ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं अपने पास, ठीक है। तो अब मैं उन्हीं सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा और वेयर क्लॉज के बारे में बताऊंगा। तो वेयर क्लॉज के बारे में तो मैंने बता दिया है। वेयर क्लॉज क्या होता है, कंडीशन, अगर अपने को कंडीशन के साथ कुछ भी डिस्प्ले करना हो तो अपन वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का क्या यूज होता है, यूज्ड टू डिस्प्ले अ डाटा विद, किसके साथ, कंडीशन के साथ। कोई कंडीशन लगा के अगर अपने को प्रिंट कराना है, और ये नोट्स तो आपको वैसे नेट से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी तो वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई कंडीशन के साथ कोई भी डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज का, ठीक है। तो आइए अब इसको एक बार चला के देखते हैं कैसे चलता है ये। मैं लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब मैंने लगाया वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर क्लॉज में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मान लो किसी की जॉब आईडी अगर एसी अकाउंट है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी। अगर किसी की जॉब आईडी अगर अगर भाई तुम्हारी जॉब आईडी अगर ये है तो मुझे इसके डेटा प्रिंट कराने हैं, तो इसको मैं करा के देखता हूँ, देखो। तो इसमें कितनी, एक रो रिटर्न हुई। तो मतलब जिसकी जॉब आईडी एसी अकाउंट है उसके उसका एक ही रिकॉर्ड है अपने पास, किस नाम से, विलियम नाम से, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। अगर इसमें मैं कुछ और लगाता, मान लो लगाता मैं आईटी प्रो लगाता, तो देखो अब इसमें कितने डेटा रिटर्न होते हैं अपने, इसमें डेटा रिटर्न हो रहे हैं 5। तो मतलब जिसकी जॉब आईडी आईटी प्रो है वो अपने पास हैं 5, 5 लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, इन ऑपरेटर्स के नाम मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर क्लॉज में अपन कितने ऑपरेटर्स यूज करते हैं, देखो पहला तो करते हैं अपन इक्वल टू, दूसरा करते हैं अपन ग्रेटर देन, और तीसरा करते हैं
लेस देन, चौथा करते हैं अपन ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। और सिक्स्थ वाला होता है अपना विटमिन, विटमिन नहीं विटविन, ठीक है। अब सातवां होता है अपने पास लाइक, और आठवां, तो आठवां अपने पास कौन सा होता है इन, यहाँ से मैं आठवां लिखूंगा, आठवां अपने पास हो गया इन। अब मैं आज इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको इक्वल के बारे में तो बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेटर देन के बारे में, ठीक है। तो ग्रेटर देन अपन को पता है किस पे अपन लगा सकते हैं, जिसमें अपने को कोई नंबर वगैरह दे रखा हो, ऐसे पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरी सैलरी 9000 है, तो मुझे ऐसे लोगों का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 9000 से ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ भी मतलब मान लो कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, मुझे ऐसी चीज़ डिस्प्ले करानी है कि मान लो कि किसी का मान लो, चलो ऐसा मान लो कि एम्प्लॉय आईडी 200 है किसी की, तो 200 के बाद वाले जो भी हैं उनके डेटा प्रिंट कराने हैं अपने को। तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का। जैसे मैं करूँगा यहाँ पे सैलरी, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 9000, ठीक है। तो 9000 से जितनी भी ज़्यादा सैलरी हो जिसकी भी, वो प्रिंट हो जाए। तो देखो इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे सारी सैलरी देखना आप, 9000 से जितनी भी ज़्यादा होंगी वो सारे डेटा प्रिंट हुए हैं, ठीक है। इसमें ये देखो सारी 9000 से ज़्यादा कितनी रो रिटर्न हुई, 23 लोग। तो ऐसे मुझे किसी को बताना है कि अब आपकी कंपनी में ऐसे कितने लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी 9000 से ज़्यादा है। तो उसके लिए अपन क्या किसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर का, ठीक है। तो वैसे ही लेस देन ऑपरेटर है, किसी की सैलरी लेस देन बतानी हो अपने को, तो लेस देन का काम कर लेंगे आज ये, ठीक है। तो इसमें बचे कुछ सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे अपने, ऑपरेटर्स नहीं, बचे कुछ सारे रोज इसमें आ जाएंगी। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन वही है, मतलब जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हो जाएगा। अब इसमें 23 से कुछ ज़्यादा आ गई, 27 आ गई, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू में देख लेते हैं, लेस देन में कितनी आ रही थी अपनी, 80 रोज आ रही थी, ठीक है। तो अब देखना इसमें कितनी रोज आई हैं, इसमें आ गई 84, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने मैथ में भी बहुत सारे यूज़ किए हैं ये बस, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको बिटवीन के बारे में, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन तो आपको नाम से पता पड़ रही होगी कि एक रेंज को बता सकता है ये, कि इस रेंज से इस रेंज तक की आपकी सैलरी बतानी है मुझे, कि मान लो मुझे 4800 से लेके 9000 तक के बीच में बतानी है, मुझे 9000 से लेके 19000 तक की बतानी है। तो उसके लिए काम आता है ये, क्या करूँगा मैं, बिटवीन 9000 एंड, अब इसमें एंड वो लगा दिया अपन ने ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो मतलब रेंज के लिए काम आता है, वही एंड जो इंग्लिश वाला एंड होता है वही होता है जी एक तरीके से। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 9000 और 19000 के बीच में कितनी सैलरी कितने लोगों की, ठीक है। तो देखता हूँ रन करके, ये देखो कितनी रो रिटर्न हुई है अपने पास, 26 लोगों की सैलरी 9000 से लेके 19000 तक के बीच में आती है, ठीक है। तो इसमें 9000 इंक्लूडेड रहता है और शायद 19000 इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कौन सा बिटवीन रेंज है, तो शायद एक इंक्लूड रहता है एक नहीं रहता है इसमें। चेक करके देखते हैं यहाँ पे 4800 और 9000 के बीच में देखते हैं, अगर 9000 वाली अपनी कोई आई तो चेक हो जाएगी। देखो यहाँ पे 9000 की सैलरी आ रही है, मतलब बिटवीन का मतलब क्या होगा, 4800 से 9000 में 4800 भी इंक्लूड होगा और 9000 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये बिटवीन का काम समझ में आ गया होगा अपने आपको। तो बिटवीन का काम क्या हुआ, डिफाइंस और डिस्प्ले द रिकॉर्ड which is in range, ठीक है। ए और बी की रेंज में है, वो सारे डेटा प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब लायक का क्या मतलब है, लायक मतलब जैसा, उस जैसा, मतलब वो उस जैसा होगा तो उसके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो किसी का नाम डिस्प्ले कराना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है एलेक्जेंडर, ठीक है। तो एलेक्जेंडर अगर इसको तो मैं मान लो मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं, मुझे मतलब रिकॉर्ड शो कराने हैं कि मान लो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका नाम कैसे शो करूँगा मैं, तो देखो दिखाता हूँ उसको मैं। यहाँ पर मुझे लिखना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम
लाइक। ठीक है, यहाँ पे लाइक कीवर्ड लगा दिया मैंने। लाइक कीवर्ड क्या करेगा कि बता देगा इस जैसे कितने हैं नाम। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मान लो मुझे चाहिए कि जो नाम ए से चालू हो रहा हो, ऐसे नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ए लगाऊंगा स्टार्टिंग में और परसेंटेज लगा दूंगा। तो मतलब ए के बाद का जितना भी वो कुछ होगा वो तो परसेंटेज में आ जाएगा, और जिसका भी नाम ए से शुरू हो रहा होगा वो सब आ जाएंगे, मतलब ए के जैसे हैं सब, लाइक। ठीक है, तो वो वाले सारे डेटा प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे जैसे पता लगाना है कि मेरी कंपनी में कितने लोगों का नाम ए से शुरू हो रहा है, जैसा मतलब कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपना, ये अपने पास कौन सा हो गया, लाइक। ठीक है, अब मान लो लास्ट का नाम प्रिंट कराना हो, मतलब लास्ट में किसी के लास्ट में आ रहा हो ए, ऐसा रिकॉर्ड अगर अपने को कराना है तो क्या करेंगे, पहले परसेंटेज फिर ए। तो देखो ऐसा कोई डेटा फाउंड ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अपन कर करके देख लेते हैं टी का कोई डेटा फाउंड हो रहा हो, नहीं हो रहा। तो देखो अभी इसमें करेंगे अपन अमित, टी से डेटा फाउंड तो होना चाहिए था, लास्ट नेम टी से। अब ये क्या है, अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे ये नाम के मतलब जैसे अपन ने नेम अगर रिकॉर्ड को कराना है अपने को, तो ये क्या केस सेंसिटिव नहीं रहता इस उसमें। तो जैसे अमित में यहाँ पे क्या है, टी कैपिटल नहीं है, तो टी कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे अपने को टी स्मॉल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो मान लो इसलिए यहाँ पे मेरा बड़ा टी लिख रहा था मैं, तो ये प्रिंट नहीं हो रहा था, देखो नो डेटा फाउंड आ रहा था। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। अब मान लो मुझे कुछ चीज़ लगानी है कि ए मेरा कहीं बीच में आ रहा हो, आगे कुछ हो, और फिर मान लो आई टी, मतलब आगे कुछ हो और बीच में ए एल हो और बाद में कुछ और हो, मतलब बीच में अपना कहीं ए एल मिल जाए उसको, तो प्रिंट करा दे। देखो इसको करा के देखते हैं। अब इसमें भी नो डेटा फाउंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी शायद वो हो रहा है केस सेंसिटिव वाला, तो इसमें मैं स्मॉल ए एल लूँगा यहाँ पे। देखो अब बीच में जितने भी ए एल वाले आ रहे हैं डेटा, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। तो ऐसा कुछ करना है तो अपने को लाइक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लाइक कीवर्ड में अपने पास अब एक होता है ये वाला तो मतलब पहला लेटर कुछ भी हो, उसके बाद ए एल हो और फिर बाद में कुछ भी हो। इसका मतलब क्या है अंडरस्कोर का, कि सिर्फ एक लेटर लेगा ये। तो मतलब ए से पहले कोई एक लेटर हो और फिर उसके बाद ए एल हो और फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ जो ए से पहले वाले होंगे, ए से पहले अगर सिंगल वर्ड होगा वो वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे। चेक करते हैं, तो देखो सिर्फ अगर अकेला बाली प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए से पहले एक ही लेटर है, इसलिए ये किसके लिए अंडरस्कोर किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ वन लेटर के लिए ओनली। तो अब ये लाइक वाला भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इन वाला, ये वाला इन वाला बताता हूँ। लाइक क्या करता है, डिस्प्ले डेटा लाइक गिवन स्ट्रिंग, जो भी मैंने गिवन स्ट्रिंग दे रखी है उसकी तरह डेटा डेटा अगर अपने को दिखेगा तो वो उसको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ये कुछ उसके पैटर्न रहते हैं, तो उस पैटर्न के हिसाब से प्रिंट कराता है। यही मैंने बताया था जो परसेंटेज वाला, परसेंटेज का काम क्या होता है कि उसके परसेंटेज मतलब कितना भी हो सकता है, कि अगर उसको बाद में लगा रहे हैं तो बाद में कितने भी लेटर आ सकते हैं, स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में कितने भी लेटर आ सकते हैं। तो ये परसेंटेज का काम होता है। और अंडरस्कोर का क्या काम होता है कि सिर्फ लेटर वन लेटर आ सकता है, या तो उसको आगे लगा लो या पीछे लगा लो। ठीक है, तो देखो यहाँ बाली के पीछे एल के पीछे दो लेटर हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परसेंटेज की जगह ये लगा लूँगा दो। अब इसको रन करा के देखूंगा तो भी बाली प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज लगा दूँ सिर्फ, तो देखते हैं अब क्या प्रिंट होगा। देखो फिर भी बाली प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड में सिर्फ बाली ही मिल रहा होगा इसको, है ना। और अगर मैं ये चीज़ चला दूँ, लास्ट में ए एल हो अपने पास ओनली, तो ऐसा कौन सा हो गया अपने पास, सी वाली। तो वो ये है अपना पैटर्न होते हैं, पैटर्न के हिसाब से होता है। मैं अब आपको बताऊंगा इनका। इनका मतलब क्या होता है उसके अंदर, ठीक है, जो भी इसके अंदर आता हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इसको चला के देखूंगा, इसमें अंदर के लिए कुछ देखते हैं इनके लिए। ठीक है, तो मतलब ये अगर जॉब आईडी इसमें आता हो आईटी प्रोग में, ऐसे अगर ऐसे बंदों के अपने को क्या कराने हैं, नाम प्रिंट कराने हैं। ठीक है, उन बंदों का अपने को फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है जो किस में आते हैं, आईटी प्रोग में। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करा सकते हैं, डायरेक्ट आईटी प्रोग करा सकते हैं।
पर अब इनका यूज़ बताता हूँ मैं आपको। वेयर जॉब आईडी इन डालूंगा मैं यहाँ पे। इनमें क्या होता है मतलब किस किस के अंदर, ठीक है। तो मतलब मान लो आईटी प्रॉक के अंदर हो या एडीबीपी के अंदर हो, ऐसे लोगों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आईटी प्रॉग कॉमा एडीबीपी, ठीक है। तो ये क्या बता देगा, आईटी प्रॉग और एडीबीपी के अंदर जितने भी लोग होंगे उनके बारे में डेटा प्रिंट करा देगा। यहाँ पर क्या आ गया, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, ठीक है। तो ये एंडेड प्रॉपरली नहीं हुई है, इसका मैं चेक करता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पे अपनी कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे एक डबल कोट्स में लगाने थे मुझे, कोट्स में लगाने थे मतलब, और मैंने क्या किया, कोट्स में नहीं लगाए इनको, तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक आ गई। अब इसको रन करा के देखूंगा मैं, तो भी यही आ रहा है अपना। तो अब यहाँ पे अपन रन कर रहे हैं इसको, अपने पास क्या आ रही है, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड। तो नॉट प्रॉपरली एंडेड क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं, हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैं वेयर, ये वाला देखो वेयर जो है यहाँ पे लगाना भूल गया था, इसलिए क्योंकि इसलिए इसमें इन मिल नहीं रहा था, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके देखता हूँ, तो आ गया इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको दोबारा चलाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी क्या होनी चाहिए उसकी, जॉब आईडी इन होनी चाहिए, या तो उसकी जॉब आईडी उसके अंदर हो, किसके अंदर, आईटी प्रॉक के अंदर आती हो, ठीक है। और या उसकी आईडी आती हो एडीबीपी के अंदर, एडीवीपी के अंदर, ठीक है। तो अब इसको चलाऊंगा यदि मैं, तो देखो अब क्या आएगा। अब देखो एडीबीपी के अंदर जितनी भी अपने पास वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, रिकॉर्ड हैं, वो सारे प्रिंट हो गए। आईटी प्रोक के अंदर हैं वो सारे प्रिंट हो गए। मान लो यहाँ पे मैं कुछ गलत नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये नाम अगर है ही नहीं इसमें, तो इसको इसने लिया नहीं। ये क्या करता है, इन एक तरीके से और का काम करता है, जो और होता है ना, या फिर तो ये हो या फिर ये हो, और दोनों हो तो दोनों को प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आईटी प्रो हो या एडी एसीसी हो, तो एडी एसीसी तो है नहीं अपने पास, आईटी प्रोक तो है, तो इसलिए इसने क्या किया, आईटी प्रोक वालों को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो जैसे कि एक अपने पास शायद इसमें है एसटी क्लर्क के नाम से है, क्लर्क। तो इसमें देखो एसटी क्लर्क वाले आ गए सारे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से इनका काम करता है इसके अंदर। जैसे मान लो कि किसी की सैलरी उसके अंदर आती हो, ये विटामिन वाला काम इससे कर सकते हैं अपन, कैसे, सैलरी नहीं, विटामिन वाला काम तो नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि विटामिन क्या करता था, उसके बीच में निकालता था। ये क्या करे, ये क्या करेगा, इन दोनों को फाउंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 4800 और 9000, तो जिनकी भी सैलरी शायद 4800 और 9000 होगी वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जिसकी भी सैलरी 4800 और 9000 है वो सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। So thank you guys for watching this video. Comment for support me guys for more make exciting videos. Like, comment, share the video and subscribe the channel. Thank you guys.